और अब पंचायत चुनाव मतगणना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे देते हैं। पंचायत चुनाव में लगातार लापरवाहियां भी सामने आ रहे हैं, लगातार लापरवाहियां भी उजागर हो रही हैं। और इस बीच में बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, मतगणना के दौरान काउंटिंग सेंटर्स पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जता दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काउंटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज तलब कर दी है। हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और आगरा जिले में काउंटिंग के दरमियान सीसीटीवी फुटेज अब कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। बहुत बड़ी खबर। तो अदालत ने यूपी के राज्य निर्वाचन आयोग से 8 जिलों के काउंटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में कोर्ट में पेश करने को कहा है। 7 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में ये सीसीटीवी फुटेज पेश करनी होगी। और अदालत की तल्ख टिप्पणी आई है, मतदान की तरह पंचायत चुनाव की काउंटिंग में भी कोविड प्रोटोकॉल का कतई पालन नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि काउंटिंग सेंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी, गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, रविवार सुबह 7 बजे से जब से एबीपी गंगा ने कवरेज शुरू की, पहली जो तस्वीर पहले सेंटर से आई यानी कि लखनऊ से आई, वहां पर कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा था। आगरा में धज्जियां उड़ रही थी। एबीपी गंगा जागरूकता हमारे संवाददाता, आप लगातार पुलिस वालों से कह रहे थे, तब जाकर भीड़ कंट्रोल हो रही थी। वो भी सिर्फ सेंटर के सामने भीड़ कंट्रोल हो रही थी, वही भीड़ दूसरी जगह पर जा रही थी। और इसी का संज्ञान ले लिया है हाईकोर्ट ने। क्या क्या टिप्पणियां की है, क्या क्या मांगा गया? अगर साफ तौर पर कहा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से पंचायत चुनावों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही थी, कहीं कोई अधिकारी उसे रोकता हुआ, उसका पालन कराता हुआ नजर नहीं आ रहा था। कमोवेश वही हालात मतगणना के दौरान भी नजर आए, जबकि हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि आपने मतदान के दौरान तो इंतजाम नहीं किए, कम से कम मतगणना के दौरान, काउंटिंग के दौरान व्यवस्था करिए ताकि लोग संक्रमित होने से बच सकें। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि ना तो राज्य निर्वाचन आयोग और ना ही पुलिस प्रशासन दोनों इस मामले में गंभीर नजर नहीं आया। ज्यादातर सेंटरों पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली थी। और इसी पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने 8 बड़े शहरों के जो काउंटिंग सेंटर से सभी के सीसीटीवी फुटेज तलब कर लिए हैं, कोर्ट में पेश करने को कहा है। और साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग से यह भी कहा है कि सीसीटीवी सिर्फ हमें मत दीजिए, उसे खुद भी देखिए और ये पता करने की कोशिश करिए कि किन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, किन्होंने लापरवाही बरती है। और खासकर जो सेंटर्स के इंचार्ज थे उनके खिलाफ 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करिए। तो जब सीसीटीवी फुटेज आप हमें सौंपिए, उसके साथ साथ कार्रवाई की रिपोर्ट भी सौंपिए। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ा झटका है और उसे 48 घंटे के अंदर इस तथ्य का पता लगाना होगा कि किन किन सेंटर्स पर, हालांकि हम वास्तविकता की बात करें तो ज्यादातर सेंटर्स के बाहर लोगों की, सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी और उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई थी, चाहे प्रयागराज हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे आगरा हो, खासकर उन बड़े शहरों की जहां की सीसीटीवी फुटेज जो है कोर्ट ने तलब की है। तो 48 घंटे के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी होगी, उसका ब्यौरा कोर्ट के सामने देना होगा, बिल्कुल ब्यौरा देना होगा और के सामने रखनी होगी। जिस तरीके की तस्वीर प्रयागराज में आपने दिखाई, तुम देखिए